अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर जी मौजूद हूं। इमरान खान की बहनें यहां पर पहुंच चुकी हैं। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा खान और नूरीन न्याजी पीछे पहुंची हुई हैं। सबसे पहले इमरान खान की दो बहनें यहां पे पहुंची और उसके बाद दूसरी गाड़ी से दूसरे रास्ते से अलीमा खान यहां पर पहुंची। पीटीआई के एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स को आज कॉल दे रखी गई थी कि तमाम ओहदेदारान यहाँ पे पहुंचे ताकि खान के साथ मुलाकात भी हो सके, उन्हें अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर मुंतकिल भी किया जा सके और खान के केसेस भी अदालतों के अंदर लग सके। पुलिस आप पीछे देख ही रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर सुबह जब हम यहाँ पे आए थे उस वक्त भी तैनात थी और अब भी ज़ाहिर तैनात है। रास्ता उन्होंने ये फैक्ट्री नाके का बंद किया हुआ है। सामने जो गोरखपुर का नाका है वो भी बंद किया हुआ है और ये जहाँ जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पीछे एक गेट नंबर 5 का नाका है, उसके बाद गेट नंबर 1 का नाका है और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाका है जहाँ पे ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, वो है दागल का नाका। तो यहाँ पे मुख्तलिफ नाकों के बाद जो है वो लोग पहुँचते हैं। तादाद आप देख रहे हैं क्योंकि गर्मी है। पेट्रोल पंप के नीचे कोई तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो मौजूद है और पीछे अलीमा खान जहाँ पे धरना देकर बैठ गई हैं वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग मौजूद हैं और हो सकता है जैसे गर्मी कम हो उस वक्त यहाँ पे लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो जाए। एक खबर आपको दे दूँ और उसके बाद यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। अहमद न्याजी जिन्होंने एक लॉन्ग मार्च रखा हुआ था सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ आपके लिए खान की रिहाई के लिए, उन्होंने वो लॉन्ग मार्च जो है वो कैंसिल कर दिया है। बताया गया है कि क्योंकि खान की बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात थे या खान की बहनों को बताया जा रहा था कि देखिए ना ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये तो सोहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, KPK के अंदर कर रहे हैं, इन्हें पंजाब के अंदर करना चाहिए। यानी खुद तो क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ात है खुद तो ये निकलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। इवन अडियाला जैसी जगह जहाँ पे कॉल दी जाती है, खान की बहनें हर हफ्ते एक किस्म की शर्मिंदगी का सामना, क्योंकि सहाफ़ी सवाल पूछ रहे होते हैं कि मैडम लोग नहीं आए, मैडम लोग नहीं आए। तो अब उन्होंने दबाव दिलवाया और अहमद न्याजी साहब ने जो कॉल दे रखी थी वो अब उन्होंने वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया। अब कल जो मानसेरा के अंदर सोहेल अफरीदी साहब का जलसा है और उसके बाद वो जो लॉन्ग मार्च था वो अभी फ़िलहाल मुलतवी है। ये सूरत हाल है। पीछे आप देख रहे हैं पीटीआई के कुछ रहनुमा पहुंचे हुए हैं और इसी तरह आज सेंटर मिशाल यूसुफजई साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और दीगर भी हो सकता है रहनुमा पहुंचे। फिलहाल क्योंकि हमारा आपको बताने का मकसद यहाँ पे यही होता है कि ग्राउंड पर आप सूरत हाल चेक कर सकें। अभी जो वक्त है यहाँ पे मैं वक्त भी देख लूँ क्योंकि हो सकता है अभी अभी 3 सवा 3 बजे का वक्त है, तो उसके बाद हो सकता है जब अगला वीलॉग कर रहे हो ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। नौजवान सहाफ़ी ज़ियाद अली शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाद शाह जी, कितने लोग मौजूद हैं अभी? क्योंकि खान की बहनें तो पहुंच गई थी यहाँ पे और उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा हम तो कॉल सहाफ़ी ने पूछा ना कि मैडम क्या आज 10,000 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? उन्होंने कहा हम तो हर दफ़ा ही कॉल देते हैं, हम तो हर दफ़ा ही कहते हैं, अब पार्टी वाले ना आए, लोग ना आए तो हम क्या करें? हमारी तो हर दफ़ा उम्मीद होती है कि लोग आएंगे और हमारी खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। तो अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? तार साहब, एक तो ये है कि आमतौर पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वही लोग हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इजाफा इसमें नजर आ रहा है कि कुछ इनिशियली पहले जब 2 हफ्तों से हम आ रहे हैं 3 हफ्तों से तो कोई नहीं यहाँ पे होता था। इनिशियली 10 लोग होते हैं। आज कम से कम इनिशियली या कोई 50 बंदा इधर है, कोई 100 बंदा इधर है, एटलीस्ट 150 बंदा मौजूद है। हाँ, तकरीबन कोई 150 लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और सहाफ़ियों ने अलीमा खान साहिबा से बड़े सवालात किए। अलीमा खान साहिबा से ये सवाल भी किया गया कि पार्लियामेंटेरियंस आपको लगता है कि आज आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश करते हैं, हम तो उनको बताते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। तो आप जरा इसको जरा ये जुमले को जरा आप देख ले कि वो कह रही है कि अगर पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आते हैं तो मुलाकात हो जाएगी। मतलब वो पार्लियामेंटेरियंस को बारहा ये कह भी चुके हैं और इस बात में भी उनका ये मकसद है कि पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे आना चाहिए ताकि मुलाकात हमारी किसी न किसी तरीके से जो है वो हो जाए। दूसरी बात ये है कि तार साहब जो अलीमा खान साहिबा ने पार्लियामेंटेरियंस की बात की तो उसके साथ उन्होंने ये भी बात की कि अगर आप लोग हमारे साथ बैठते हैं, पार्लियामेंटेरियंस अगर हमारे साथ यहाँ पे बैठते हैं तो हम 24 घंटे मुसलसल भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आप कितने टाइम के लिए आज जो है यहाँ पे बैठेंगी, यहाँ पे धरना देंगी? तो उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे तक भी यहाँ पे बैठ सकते हैं और हम अपने धरना जो है यहाँ पे जारी रखेंगे। उसके साथ साथ तार साहब ने ना एक यहाँ पे
एक इनके रहनुमा हैं, वकील भी है, अमीर इजाज साहब, उनका नाम भी आज लिस्ट में शामिल है, जो आज मुलाकात के लिए जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें उनका नाम भी शामिल है। उनसे मैंने पूछा कि पार्लियामेंटेरियंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते, हमें तवक्कुह भी अब नहीं है। उसकी वजह ये है कि कहता है कि ये एक कारकुन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर ये लोग आते हैं, इन्होंने अपना टाइम पूरा करना है। कहते हैं कि अगर चपड़ासी होता है ना, वो भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ता, तो इस तरह के लोग जो है ये पार्लियामेंटेरियंस जो है वो कैसे अपने जॉब्स को छोड़ेंगे। कहते हैं वो खुश है, उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ये खुश है कि इमरान खान जेल में है ताकि हमारी जो नौकरी है वो चलती रहे। चलें, ये सारे ज़ाहिर नाज़रीन जानते ही हैं जो सूरत हाल है। ये रास्ता आमतौर पे बंद हो जाता है जब यहाँ पे धरना होता है, लेकिन अब लोगों को साइड पे हटा दिया गया है और ये गाड़ियाँ आप पीछे देख सकते हैं, गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं और ज़ाहिर धूप भी है और लोग जो है छाँव के अंदर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने का मकसद ये नहीं कि कोई पहुँचे और वो हाजिरी लगवाए। असल में जो मुलाकातों का टाइम होता है वो होता है 5 बजे तक। अब अगर गर्मी कम होने का लोग इंतजार करें, धूप नीचे होने का इंतजार करें और हाजिरी लगवाने के लिए 5 बजे के बाद पहुंचे, तो फिर उसका फायदा नहीं है। वो बस हाजिरी है कि आपने हाजिरी लगवाई और आप पहुंच गए। अमली तौर पे अगर 2 बजे पहुंचते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, जमे गफीर यहाँ पे होता है, तो फिर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर एटलीस्ट मुलाकात होने के चांसेस होते हैं। बहरहाल रास्ता जो है वो अभी से खुल गया है, यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं, कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं। अगले वीलॉग में हम तफसील से ज़रा कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ रहनुमाओं से आपकी बात करवा सकें और आपको बता सकें कि एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो क्यों नहीं लोग आते, या क्यों जो है वो खान की बहनें बार बार आज भी इवन सहाफ़ियों ने पूछा अलीमा खान से कि मैडम ये खान की वजह से इन लोगों ने वोट लिया हुआ है, खान की वजह से ये लोग जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो उम्मीद ही रख सकते थे। ये सूरत हाल है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो आज क्या लगता है, उम्मीद है मुलाकात की? उम्मीद तो हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो मुलाकात नहीं करवाती। हमारी मुलाकात अदालत ने कहा वाली मुलाकात, और आज तो खबर भी निकली भी है कि शायद होएगी मुलाकात। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था सलमान राजा और उनकी खान साहब से मुलाकात के हवाले से, उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? और बुशरा बीवी की जो फैमिली है वो उनको भी इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, मुझे तो अब मैं क्या बताऊँ, हमें तो 6 महीने से इजाज़त नहीं मिली, हम क्या किसी के लिए बात करें। हम 6 महीने हो गए यहाँ आते हैं। आप क्या समझते हैं आज पार्टी वाले आएंगे यहाँ पे? पार्टी वाले तो हमेशा आते हैं। नहीं, जिस तादाद में हमेशा अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि पार्टी वाले आने चाहिए, उस तादाद में नहीं पहुंचे, तो आज आपको क्या लगता है? आएंगे, लेकिन इतनी रुकावटें और इतना जुल्म करते हैं, देखें जेलों में डालते हैं, FIR काटते हैं, जुल्म करते हैं, फिर भी आते हैं। पार्टी वाले तो हमेशा आते हैं। इस वक्त मेरे साथ शफीजान साहब मौजूद है, वो यहाँ पे अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पे यहाँ पे इस वक्त पहुँच चुके हैं। शफीजान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि खबरें गर्दिश कर रही है कि आज CM सुहेल अफरीदी साहब भी यहाँ पे आएंगे, तो वो आ रही है कि नहीं आ रहे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद है और हमारे पार्लियामेंटेरियन कुछ रास्ते में है, कुछ हमारे अहदेदारान रास्ते में है। आज एक बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो अलीमा आपा के साथ यहाँ मौजूद होगी। आज मंगल का दिन है और मंगल के रोज़ जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब के फैमिली का मिलने का दिन है और उनके वकला के मिलने का दिन है। पहले गैर कानूनी काम जो है वो गवर्नमेंट करती है कि वो मुलाकात नहीं करवाती। जब मुलाकात नहीं करवाती तो उसके रिएक्शन में यहाँ पे धरना शुरू होता है, जो कि पुरअमन होता है। और फिर धरना जो होता है वो लाठीचार्ज की सूरत में, गिरफ्तारियों की सूरत में, वाटर कैनन के इस्तेमाल करने की सूरत में या फिर शेलिंग की सूरत में ख़त्म कर दिया जाता है। तो अफरीदी साहब आज नहीं आ रहे, बाकी पार्लियामेंटेरियन जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और आप देखें कि आज बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद होगी। अच्छा शफीजान साहब, ये अलीमा खान साहिबा बार बार ये गिला कर रही है कि पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे नहीं आते। पिछले 2-3 मंगल तो ऐसे भी हुआ कि आप अक्सर रेगुलर आते हैं, आप भी नहीं आए, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ पिछले मंगल नहीं आया, उससे पिछले मंगल यहाँ पे मौजूद था। पिछले मंगल में नहीं आया था और आज दोबारा यहाँ पे मौजूद हूँ। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि पार्लियामेंटेरियन जितनी भी है वो ये कोशिश करते हैं और हम भी उनको ये कहते हैं, CM अफरीदी साहब भी कहते हैं और बाकी पार्टी की जो लीडरशिप है, दीगर जो अहदेदारान है, तमाम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। अगर कोई एक मंगल नहीं आता तो नेक्स्ट मंगल ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि मौलाना शेख इदरीस साहब जो है वो शहीद हुए और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है।
लोग आप पे बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग उसके लिए कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। उसका नोटिस ले लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज से कुछ पिक्चर्स भी हासिल कर लिए गए हैं। आईजी की अभी स्टेटमेंट भी आई है। आफरीदी साहब ने भी आईजी साहब से रब्ता किया है और वो जो भी इसमें मुलविस होगा उसको कटहरे में हम ज़रूर लाएंगे। जहाँ तक अमन व अमान की बात है तो अब हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बंद कमरे की जो पॉलिसीज़ है उसका जो खामियाजा है वो खैबर पख्तूनख्वा भुगत रहा है। सर हुकूमत तो आपकी है ना वहाँ पे, तो फैसले तो बंद कमरे में कहीं और हो रहे हैं। नहीं, आपके फैसले भी कोई और कर रहे हैं। नहीं, मेरे फैसले कोई और नहीं कर सकता। मैं रियासत के फैसलों की बात कर रहा हूँ कि एक सरकारी अफसर जो कभी खैबर पख्तूनख्वा गया भी नहीं होगा, वो यहाँ इस्लामाबाद के बंद कमरे में इसी में बैठ के एक 3 पीस सूट पहन के वो मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पॉलिसी बनाता है, तो उसी पॉलिसी का नतीजा ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा भुगत रहा है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अफरीदी साहब जब जैसे ही आए तो उन्होंने CTD के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए 31 अरब का पैकेज दिया ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो और ये जो है दहशतगर्दों से लड़ने का जो एक उनसे मुकाबले करने के अहल हो। ये जो जिम्मेदारियां थी ये वफाकी हुकूमत की थी। आपको याद होगा कि NFC में हमारा शेयर बढ़ना था 1% से 3%, वो भी अभी तक नहीं बढ़ा और अभी जो हमारे 4758 अरब जो हमारे वाजिबात है वो भी अदा नहीं हुए। अगर ये बर वक्त होते तो इन चीज़ों पर काफ़ी कंट्रोल हम कर सकते। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि उनको हटाने का फैसला हुआ है, उनको हटाया जा रहा है, तो इसमें कोई सदाकत है? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला है और कई दिनों से ये बात जो है वो मीडिया में ज़ेर गर्दिश है। तहरीक इंसाफ में फ़ैसले की जो कुव्वत है वो इमरान खान साहब है। अली अमीन साहब को इमरान खान साहब ने लगाया था, उनको हटाने का फ़ैसला भी इमरान खान साहब का था और वज़ीर आला CM आफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के चॉइस हैं। उनकी नामजद करदा वज़ीर आला है और जो आखिरी मुलाकात सलमान सफदर की हुई है इमरान खान साहब से, उसमें बाकायदा शाबाश का पैगाम अफरीदी साहब को दिया गया है। उन पर कम्प्लीटली एतमाद है इमरान खान साहब को और कुछ और मैसेजेस भी उनको मिले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कम्प्लीटली इस बात की तरदीद भी करता हूँ। और ये जो रोज़ कयास आराइयाँ हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला ये कर नहीं सकते। अब तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पर यह बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।